गुड इवनिंग। एक बार फिर से लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में हम लोग फिर से देखे थे दूरी सूत्र का यूज और हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो अब आज कुछ पढ़ाने से पहले आपके सामने मैं लेकर आया हूँ होमवर्क। ये जल्दी से आप लोग पहले होमवर्क नोट कर लें। यहाँ कुछ होमवर्क है, आपका 6 क्वेश्चन है जो घर से बना कर लाना है। इसके सारे जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताऊंगा आज नहीं, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें और फिर आज की पढ़ाई स्टार्ट होगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको आपको घर से बना कर लाना है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदु 2a 4a और 2a 6a और 2a प्लस √3a और 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको सिद्ध करनी है। फिर सिद्ध करना है कि 1√3 फिर 1,3√3 और 4,2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी आपको पहले जैसा कि आपको बताए थे कि दूरी सूत्र का यूज हम करते हैं समबाहु त्रिभुज के लिए, फिर करते हैं आपका वर्ग के लिए, फिर करते हैं मतलब वर्ग के लिए ही डबल 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको घर से बना कर लाना है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आखिर आपको बनाना कैसे है। फिर आपके नीचे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 5 नंबर और 6 नंबर। तो आज की क्लास की हमारा यही टॉपिक है, हमें यही 2 क्वेश्चन हमें सीखना है। यानी ये तो आपका होमवर्क हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देकर आपको समझाएंगे। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालें जो बिंदुओं मतलब 2 बिंदु का नियामक दिया रहेगा और कहेगा इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो यही समदूरस्थ के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। कैसे जानेंगे कि समदूरस्थ के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तेजी से आप पहले सारे क्वेश्चन को उतार लें और फिर हम लोग चलते हैं आगे पढ़ाई की ओर। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि बिंदुएं दी हुई है 2a 4a। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फिगर बनाना है त्रिभुज का और यहाँ पर जो नियामक दिया हुआ है उसको आपको लिख लेना है। यानी आपका नियामक क्या दिया बाबू, 2a 4a, फिर दिया है 2a 6a और फिर क्या है 2a प्लस √3a और -5a। यह एक त्रिभुज के 3 बिंदु हो गई, शीर्ष हो गई, शीर्ष बिंदु हुआ। और हमें सिद्ध करना है कि यह जो नियामक दी हुई है यह किसके हैं, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं। दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपका यही ना दूरी सूत्र होता है। इसी सूत्र का यूज कर आपको पहले ए बी निकाल लेना है, फिर बी सी निकाल लेना है और फिर ए सी निकाल लेनी है। जब निकालिएगा तो आपको जितना ए बी आएगा उतना ही बी सी आएगा और उतना ही ए सी आएगा। जब तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो लिखेंगे नीचे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है इसलिए यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आराम से क्वेश्चन का बना लीजिएगा, घर पर मेहनत कीजिएगा। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कल जो क्लास लेकर आऊंगा उसमें आपको इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इसलिए आप चिंता ना करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को बना कर लाएं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज की टॉपिक को। वर्ग के लिए बाबू समझ लीजिए, वर्ग के लिए क्या करेंगे, एक जानते हैं वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। 4 को बिंदु का नियामक दिए हैं, आप इसको चारों लगातार लिख लीजिएगा बिंदु का नियामक यहाँ पर। और कुछ नहीं करना है, यहां से ए से बी की दूरी ए बी निकाल लेनी है, फिर बी सी निकाल लेनी है, फिर सी डी निकाल लेनी है, फिर ए डी निकालनी है। जब निकालिएगा तो आप देखिएगा क्या कि सबका मान बराबर आ रहा है। जितना ए बी आएगा उतना बी सी, उतना सी डी, उतना ए डी। जब पूरा बराबर आएगा तो फिर अंत में क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है इसलिए यह किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो यह तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन हो गया। अब समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। यह होमवर्क मैं पहले दे चुका हूं, यही चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्या है समदूरस्थ। देखिए,
समदूरस्थ के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें पहले कुछ चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे आइए देखते हैं। जैसे आपको मालूम है कि इसको कौन सा एक्सिस कहते हैं बाबू? एक्स एक्सिस कहते हैं। और इस लाइन को कौन सा एक्सिस कहते हैं? तो वाई एक्सिस कहते हैं। यह मूल बिंदु हुआ, इसको जीरो कहते हैं। सॉरी, मूल बिंदु को नियामक क्या होता है आपका? यहाँ जीरो, यहाँ इधर बढ़ेंगे तो प्लस में होगा। अब आपको देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। इस पर अगर कोई बिंदु स्थित है यहां पर, तो इसका नियामक क्या होगा? तो इसका नियामक होगा 1। और यहां पर एक्स एक्सिस पर क्या है? 1 2 3 लिखा गया है। फिर ऊपर देखेंगे तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इधर माइनस में रहेगा, -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर स्थित है, इसका हमें नियामक मालूम करनी है। तो इसका नियामक कैसे? किसी भी बिंदु के नियामक बताए थे एक्स वाई होता है। यानी एक्स पर यहाँ जो बिंदु है तो इसकी एक्स वाला लाइन पर वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया है। और वाई, तो वाई यहाँ है, तो इधर से बढ़िएगा तो वाई कहाँ टच किया? 0 पर। यानी इस बिंदु का नियामक क्या हुआ बाबू? 1 0। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है और इसका आपसे कोई पूछ दे कि इसका नियामक बताइए, तो किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू? एक्स वाई होता है। यानी इस बिंदु का एक्स पर क्या मान है? तो एक्स पर मान 2 है। और वाई पर देखेंगे तो वाई, तो इसके सामने वाला लाइन लाएंगे तो 0 पाया, यानी वाई का मान क्या हो गया? 0 आया। यानी इस बिंदु का नियामक कोई आपसे पूछेगा तो कहिएगा क्या? 2 0। मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर स्थित है और इसका हमें नियामक चाहिए, तो यहां पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, तो फिर एक्स पर वैल्यू कितना है? 3 और वाई पर वैल्यू कितना है? 0। अब हम 3 एग्जाम्पल देखें। इसी तरह आगे भी जब हम बढ़ेंगे तो एक्स पर कहीं आगे जाएंगे तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कहीं भी देखेंगे। यानी ये सारे जो अभी 3 बिंदु हमने दिए हैं, ये तीनों का तीनों बिंदु किस एक्स पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। तो यह कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो आप देख रहे हैं कि एक्स का मान कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। लेकिन y के जगह पर, यानी आप जानते हैं ना किसी भी बिंदु के नियामक x y होता है, सब में x के जगह पर क्या है? 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। लेकिन समझने वाली बात यह है y के जगह पर केवल क्या है बाबू? 0 है। यानी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर y का मान 0 आता है तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होती है। यानी इससे हमें यह पता चलता है, कोई आपसे अब पूछेगा यहाँ पर बहुत ही स्पेशल चीज आपको नोट करनी है। नोट नंबर 1, आपसे कोई कहेगा कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक, यानी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक। तो देखिए बाबू, यहाँ पर 3 को बिंदु हम दिए हैं, सारे तीनों बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर। तो हम क्या देखें कि एक्स का वैल्यू कुछ है, लेकिन वाई के स्थान पर हमेशा क्या आया है बाबू? 0 आया है। यानी एक्स अक्ष पर कोई स्थित बिंदु कब होगी? जब y का मान 0 होगा। यानी आपको याद रखना है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक कितना होता है? x 0 होता है। और x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिट तक कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? अब यहां पर दूसरी नोट देखेंगे। अब बाबू चलिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर स्थित है और हमें इसकी नियामक चाहिए कि यहाँ पर जो बिंदु है इसका नियामक कितना होगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी बिंदु का नियामक होता क्या है बाबू? एक्स वाई। यानी पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है? तो एक्स वाला तो लाइन यह है, तो यहाँ इसको नीचे लाएंगे तो नीचे एक्स पर क्या है बाबू? 0 है। यानी यहाँ पर जो बिंदु है उसका नियामक हो गया 0। और वायु का मान, तो वाई का मान यहाँ पर क्या है? 3, यानी यह हो गया 0 3। अब मान लीजिए कोई बिंदु स्थित यहाँ पर है, इसका नियामक हमें चाहिए, तो फिर देखेंगे x, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 और y का वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, इसका हमें चाहिए नियामक, तो नीचे देखेंगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या है? 1। यानी फिर हमें मालूम चल रहा है कि कोई बिंदु
y अक्ष पर कब स्थित होती है? जब x का मान 0 आए। जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित कब होगी? जब y का मान 0 आए। कोई बिंदु y पर कब स्थित होगी? जब x का मान 0 आए। यानी हम यहां पर लिखेंगे कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक, अब क्या होता है बाबू, जैसा कि आपको मालूम है किसी बिंदु का नियामक एक्स वाई होता है, तो यहां पर वाई अक्ष होगा। तो वाई अक्ष पर कब स्थित होगा? जब एक्स का वैल्यू 0 और वाई का मान कुछ भी हो, यानी वाई हो। यानी यहां हो जाएगा 0 वाई। यह हमेशा आपको याद रखना है, यानी उल्टा होता है। एक्स अक्ष पर कब स्थित होगा? जब वाई 0 हो। वाई अक्ष पर स्थित कब होगा? जब एक्स 0 हो। तो जल्दी इस फिगर को पहले नोट कीजिए और उसके नीचे दोनों यह नोट कीजिए, तब मैं आगे आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की ओर। चलिए, नोट कर लिए? तेजी से वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे देखिए। यानी अब आपको मालूम चल चुका है कि x अक्ष पर कोई बिंदु कब स्थित होगी? जब y का मान 0 हो। और y पर कब स्थित होगी? जब x का मान 0 हो। तो आइए अब हम एक समदूरस्थ का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम बाबू जान लेते हैं कि यह समदूरस्थ होता क्या है। समदूरस्थ, इसको जब तोड़िएगा तो टूटेगा यह सम प्लस दूर अब प्लस स्थित। देखिए, प्योर संस्कृत में संधि विच्छेद नहीं है, यह मैथ वाला संधि विच्छेद है आपको समझने के लिए। यानी सम का मतलब होता है बाबू क्या? बराबर। दूर तो समझते ही हैं और स्थित समझते हैं। यानी कोई ऐसा बिंदु जहां से हम कोई दो बिंदु की दूरी बराबर हो तो उसी को समदूरस्थ कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बिंदु यहां पर A स्थित है और यहां से कोई और बिंदु 2 को दिया हुआ है B और C, और कह रहा है कि B और C जो है बिंदु A से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित है। यानी A से B के बीच की जितनी दूरी है उतना ही दूरी किसकी है बाबू? A और C की है। यानी समदूरस्थ वाला जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसी तरह का फिगर ड्रॉ करनी है और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समदूरस्थ समझ गए। समदूरस्थ का एक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं और वह उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें, उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 2-5 एवं -2 9 से समदूरस्थ है। चलिए बाबू ध्यान से देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसको VBI लिख दीजिएगा। इस पर आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से मस्ट VBI क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं कौन कौन 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। पहले इसका रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। जैसा कि आपको मालूम है कि यह एक्स अक्ष हो गया, तो यह एक्स अक्ष पर कहीं एक बिंदु स्थित है। अब यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है। हम मान लेते हैं वो बिंदु यहां है और इसका नाम दे देते हैं ए। अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें। तो एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु को हमने क्या मान लिया? ए। और आपको मालूम है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू? अभी बताए हैं x0। अभी पिछले बताए हैं एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है? x0। और y अक्ष पर का क्या होता है? 0y। तो x अक्ष पर कोई बिंदु हम मान लिए a। अब कह रहा है x अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं, कौन सा बिंदुओं? तो 2-5
और -2 9 से समदूरस्थ है, यानी हमारा जो ए है यह दो बिंदु दी हुई है और इससे दोनों बिंदु से यह समदूरस्थ है और इस दोनों बिंदु का नाम मान लेते हैं बी और सी, यानी बी का मान हो गया 2 -5 और यह हो गया आपका -2 और 9। बोलिए अब इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, हमारा फोटो ड्रॉ हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ए और बी की दूरी निकाल लेंगे और फिर ए और सी की दूरी निकाल लेंगे। बोलिए बाबू किसी को दिक्कत? अब इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए पूरा क्वेश्चन को पहले समझें या हम रफ किए कि कैसे हम क्वेश्चन को क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे। अब आइए पूरा डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूं। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर, तो पहले मान लेते हैं, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, कोई भी बिंदु हो सकता है, बिंदु का नियामक, तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू, x0, यह हम मान लिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक फोटो ड्रॉ करेंगे। यहां पर हो गया ए, इसका नियामक हो गया x0, यहां पर हो गया आपका बी और इसका नियामक हो गया 2 -5 और यहां पर हो गया सी और इसका नियामक हो गया 2 9। अब हम क्या करनी है, दूरी सूत्र लगाकर ए बी की दूरी निकाल लेनी है। चलिए आपको मालूम है दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या निकालनी है, ए बी, तो ये भी यही पढ़ना है, तो इसको कहते हैं x1 तो x2, तो x2 का वैल्यू कितना दिया है 2 माइनस x1 x2, यानी x1 का वैल्यू क्या हो गया x, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ y1 y2 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर। देखते रहिएगा बोर्ड पर। अब आपका हो गया a - b का होल स्क्वायर। मालूम है आपको a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b का, यहाँ a का मान 2 है तो 2 रख दिए, b का मान x है तो x रख दिए, फिर प्लस देखिएगा 5 में से -5 में से 0 गया तो बाबू -5 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4x और फिर आपका यह हो गया x स्क्वायर और फिर प्लस -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 25। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? और फिर क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख देंगे प्लस 25 और 4 कितना होता है बाबू, पहले लिख लेते हैं मान वाला, -4x और फिर 25 4 29, यानी आपकी यह मान जो निकला वह किसका निकला, ए बी का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, ए सी का मान निकालेंगे इसी तरह, तो ए सी बराबर, फिर आपको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ए सी कहाँ है, यहाँ पर है, तो x1 x2 यानी -2 - x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। फिर देखिए 9 में से 0 गया तो 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी
4x, 2 दूनी 4x, और यहाँ पे x का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81। चलिए बाबू अब तो इधर देखते हैं, आप इधर देखिएगा हमारा AC का मान कितना आ गया। देखिए तो पहले हम क्या लिख देंगे, इसके आगे उसकी जगह नहीं है, इधर देख लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 81 और 4 को ऐड कीजिएगा, पहले लिख लेते हैं प्लस 4x और प्लस 85, यानी हमारा 2 को मान निकल गया, यानी AB का और AC का मान निकल गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं AB का मान कितना है बाबू, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यह हमारा AB का मान आया है। और AC का वैल्यू कितना आया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यह जो आया है AC का मान आया है। फिर इसको मिटाने वाले हैं, इसलिए आप लोग पहले इसको जल्दी से समझ लीजिए। पहले इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि माना कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या हो गया, तो x 0 हो गया। अब देखिए फोटो ड्रॉ करना आपको सिखा दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, पहले AB निकाल लेनी है दूरी सूत्र से, फिर AC निकाल लेनी। दूरी सूत्र का बहुत हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए अब AB और AC हम निकालें, अभी देखते जाइए बोर्ड पर। अब देखिए हम AB और AC का मान निकाल कर रख चुके हैं, इसलिए सारे चीज को मिटा देंगे। जैसा कि आपको ऊपर ही लिखा हुआ है कि यह जो बिंदु A है यह दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो अब इस फोटो को भी हम मिटा देते हैं। अब लिखेंगे क्वेश्चन में कि चूंकि AB जो है किसके बराबर है, AC के, इसलिए AB का वैल्यू कितना है बाबू, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहाँ पर AC का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। चलिए जगह नहीं था इसलिए इसको इधर लिख कर रखे हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो, फिर दोबारा मत इसको लिख लीजिएगा, बोर्ड पर समझिए। अब देखिए इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां पर क्या है बाबू, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इसका रूट, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आपको मालूम है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, फिर इधर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्यों कटा, क्योंकि प्लस में उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर है माइनस 4x, ये प्लस में इधर लेके आइएगा, माइनस 4x बराबर यहाँ हो गया 85, प्लस में उधर लेके जाइएगा माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस 4 4 8 माइनस 8x, और 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी हो गया 56। माइनस कब इधर रहता है, उधर चला जाएगा, यानी x बराबर माइनस 56/8, 8 सते 56, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, -7। अब देखिए लिखेंगे, इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, और नियामक कितना होता है बाबू, x 0, और x का वैल्यू कितना आया है, -7 0, और यह होगा आपका आंसर। तो चलिए यह थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको बताया है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझकर इस क्वेश्चन को अपना से बनाइएगा। जब अपना से बन जाएगा तो होमवर्क में इस पर आधारित हमने 3 क्वेश्चन और दिए हैं, तो इसलिए आप उसको भी बनाइएगा। नहीं बनेगा तो घबराइएगा नहीं, समदूरस्थ का एक और क्वेश्चन मैं कल आपको समझाऊंगा, और कल मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज 7.1 कल पढ़ाई होगी, यानी नियामक ज्यामिति का कल फर्स्ट
फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे 7.1। इसलिए बाबू आज इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बना कर लाइएगा और डेली हमसे जुड़िए, पढ़िए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।